हमारे हिंदी चैनल को बच्चों, मैं नमिता विश्वास 8 कक्षा का 16 पाठ कहानी का शीर्षक पानी की कहानी। इस पानी की कहानी के लेखक रामचंद्र तिवारी ने। तो रामचंद्र तिवारी ने कैसे जीवन में ब्रह्मांड से कहानी से एक बूंद पानी कहाँ से कैसे आई उसी के बारे में बताई दे। वैज्ञानिक का कहानी ये ज़्यादा है। वैज्ञानिकों से ब्रह्मांड का कैसे मन से हुआ था पानी का बूंद, उसी के बारे में पूरी स्टोरी में पानी अपनी बहते हुआ किधर हो जा रही है, समुद्र में किधर उसी में बारे में बताइए। तो उसी पानी की कहानी को मैं अटेंड कर रही हूँ। मैं आगे बढ़ा ही था, फिर पेड़ झाड़ी पर मोती से एक बूंद के हाथ पर आग पर पड़ गई। मेरे आश्चर्य ठिकाना ना रहा। मैंने देखा उस पर बूंद मेरी कलाई सरकर हथेली आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते हुए ठहरे, थोड़ी मुझसे सितारा किसी झंकार जुनी तो देखा वो कोई नहीं हुआ। किधर देखते हैं तो सोचा कि कोई नहीं है। चारों तरफ देखा कोई नहीं। अनुभव हुआ कि मेरी हथेली पे से निकल रहा है। ध्यान से देखकर मैं बूंदों को देखा, हिल रहे दोनों, और जो पानी के बूंद पड़ा दोनों हिल रहे थे। उसमें उत्पन्न से मेरे उसी सुरीले आवाज़ से मेरे को बोलते हैं, सुनो सुनो। मैं चुप रहा। फिर आवाज़ है, सुनो सुनो। मुझसे रहा नहीं। बोला, कहो को अपने बूंद से पानी बोला। कहता, मैं होश हूँ, जानता हूँ मैं कहाँ हूँ। लोग मुझे पानी और जल कहते हैं। मासूम वो बेर मेरे पेड़ में आई हूँ। झूठी। मैंने कहा, सोचा बेर पेड़ क्या अपनी कबर निकल से आई है। तो पानी की कहानी के पहला मतलब दूसरा पेज हम लोग अभी पढ़ेंगे। बूंद फिर हिली और मानो आश्चर्य अविश्वास से उसे दुख हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ से पास भूमि के बहुत दिन इधर उधर घूम रही थी। कौन पानी बोल रहा है? सुनो, मैं पेड़ के आसपास बहुत दिन घूम रही थी। मैं कोनों के उधर टटोले फिरते एकाधिक पड़ी रही थी। कैसे? मैंने पूछा। वो जो पेड़ तुम देखते हो ना, ऊपर से इतना बड़ा नहीं है। पृथ्वी में भी लगभग इतना बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ छोटे छोटे जड़ों से रोए हुए हैं। वो रोड पर इधर रहते हैं। मुझे ऐसे असंख्य जल कोनों में बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। कुछ को पेड़ एकदम खा जाते हैं, अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकल देते हैं। तो वो बोलता है, वो पेड़ तुम देखते हो ऊपर इतना बड़ा है, पर वो बड़ा नहीं, छोटा है। मुझे वैसे असंख्य जल कणों में बलपूर्वक पृथ्वी पे खींच लेता है। कुछ पेड़ एकदम खा जाता है और से बाहर निकल जाते हैं। क्रोध में घृणा उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े होकर खड़े हो गए? उन्हें इतना बड़ा मानने के लिए असंख्य बंदों के प्राण नाश होता है। बड़े ध्यान से उसकी कहानी तुम कह रहे हो। हे लो भूमि खनिज जो अपने शरीर झुलाकर आनंद के पीछे थी, दुर्भाग्य गौ में शरीर छुपाए। मैं कॉपी दुर्भागने के प्रयत्न किया, पंथ पकड़ कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए, खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। उत्सुक से बढ़ा चली थी। मैं कोठरी बंद कर दी। थोड़ी देर बाद ऐसे जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है, कोई मैंने पकड़ कर आगे खींच रहा है। मेरा एक हाथ पे चला गया। उसके लिए स्थान बनाने के लिए कारण मुझे दबाई रहा है। बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। दोनों के बीच पेश चली जा रही थी। वो खुद ही बोल रही थी, मैं लगभग 3 दिन यहाँ सांस बोलती थी। वो तो जाने जाने बूंदे होकर जैसे जैसे जान बचकर आई। मैंने सोचा पत्ते पर पहुँचते ही जड़ जाऊंगा, परंतु बाहर निकलते पड़ते हुआ ही होने वाला और सूर्य का हमें उड़ने शक्ति देते हैं। चूँकि वायुमंडल इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर। तो जल ऐसे ही बोलती रहती है कि लगभग 3 दिन तक सांस भगती रही। पत्तों के नाने नाने छेद होकर जैसे बचा कर आएगी। तो रात होने पर सूर्य को हमें उड़ने शक्ति देती है। वह वायुमंडल इतने जल कण में रह जाती है। कैसे पानी का बूंद निकलती है कि जैसे वो उसी के बारे में लिखे। तीसरी पेज हम लोग पढ़ेंगे अभी। पढ़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई। रखे पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तो बोला, जब मैं अभी तुमको देखा तुम्हारे हाथ पे कूद पड़ी, जान पे जान है। भाव पूर्ण करने के बड़ा प्रभाव सोने का कहाँ। जब तुम मेरे पास हो पता तुम्हें तू सकूँगा। भैया तुम्हें इसीलिए धन्यवाद है कि जब तक सूर्य निकले तभी तक रखिया चाहती हूँ। और जब सूर्य निकलता है तभी वो लेती है। वो बोलती है, जब तक सूर्य निकले तुम मुझे साहाଯ୍य करो। उनका दर्शन मुझसे उड़ते शक्ति से आ जाएगी। मेरा जीवन इस चित्र बढ़ता परिपूर्ण। तो इसलिए उनका दर्शन पड़ते ही मुझे बढ़ता है परिपूर्ण। उसकी कहानी मुझे सुनाओगी। तुम्हारा हाथ अनिक में होगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए पूरे खबर दर्जने और भजन ऑक्सीजन नामक 2 सूर्यमंडल लपट में रूप विद्यमान थे। कौन? ऑक्सीजन नामक 2 सूर्यमंडल थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग में चक्कर काट रहा था। दिन में जब हमारे ब्रह्मांड उथल पुथल हो रहे थे, उनके ग्रह में उपग्रह बन रहे थे। उन्हीं के तुम्हारे अब सूर्यमंडल में नहीं है। ये उनके बचत अपनी भयावह लपटती अभी
उनका भूख उज्ज्वल किया हुआ है। हाँ, तो मेरे लिए पुरख की बड़ी प्रसन्नता। सूर्य का धरावल नाचते रहते हैं। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश दिखाई दिया। उनकी आंखों में चौधी आने लगी। यहाँ पिंड पर तेजी सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता था उसका आकार बढ़ा हुआ था। सूर्य लाखों गुना बड़ा था। उसकी मौन आकर्षण शक्ति। सूर्य कांप उठा। ऐसे जात हुआ कि उस हड़बा ठहरा कर सूर्य पर जाएगा, ऐसा हुआ है। सब सूर्य गुल पर तो घूमला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर पीछे ले गया। सूर्य टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचक संभाल सका, टूट गया। उसकी से टुकड़ा हमारी पृथ्वी के एक बड़ा आग भाग गोला हो गया इसको। परंतु लपटो तुम पानी कैसे बनी? तो मुझे ठीक पता नहीं। हाँ सखी, हमारा ग्रह ठंडा हो चला गया। को बोल रही है दे ऐसे सूर्य से आगे बढ़ गया। सूर्य से ज़्यादा तेज था। आकर सूर्य से टक्कर पड़ गया तो सूर्य हो गया। तो लपटो में तो पानी कैसे बनी? वो बोलते मेरे को ठीक से पता नहीं, हमारा ग्रह तब ठंडा होने को चला गया। याद है कि अरबे वर्ष पहले इंद्रजन और आयोजन रासायनिक क्रिया कारण उत्पन्न हुई थी वो पानी। तो मुझे बोल रहा है जो और एक अर्जुन में अब्जन रासायनिक क्रिया उत्पन्न हुई, बस में मिलकर अपना प्रत्येक अस्तित्व गया दिया, मुझे उत्पन्न किया। जे पानी कैसे उत्पन्न हुई वो बोल दिए। उन्होंने आपस में मिलकर अपना गाँव दिया, मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों के भाप रूप में पृथ्वी में घूमती रहती हूँ। उसके बाद जाने क्या हुआ मुझे होश नहीं। मैंने अपने ठोस पर बर्फ हो गया। मेरा शरीर पहले भाप रूप था, अब अत्यंत छोटा हो गया। पहले कोई चलता भाग रहा था। मैंने देखा चारों ओर अच्छे शादी वर्षों था। जहाँ तक दृष्टि जाती सब अतिरिक्त कुछ दिखाई पड़ता है। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरण पड़ती सौंदर्य बिखर रहता। कितने सारे गीते बड़ी उत्सुक आंधी ऊंचा पड़ने उछलने के कूदने के लिए कमर कैसे तैयार बैठ रहे थे। बड़े आनंद का समय होगा। कहाँ बड़े आनंद का, कितने दिनों का, कई लाख, कोई तो कोई लाख। हाँ चौकी कि मेरे जीवन में 2 वर्ष दाल नमक समान भी नहीं था। मैंने ऐसी जीवित बतल करने के ज्ञान अपने धन्य माना और किसी को बुरे प्रतिदिन श्रद्धा बोलते। हमारे संति बैठे एक दिन हवा खोलने के लिए कहानियाँ सुन रही थी। अचानक अनुभव हुआ मानो सड़क रही है। वो बोला एक दिन कहानियाँ सुन रही थी, अचानक हवा अनुभव हुए थे। सबके मुँह खताई होने लगी। कटने पश्चात अब दुख होने का साहस में तो बहुत ज़्यादा बोला हमें दुआई। फिर हमारे पर से नीचे वाले भाई दबाकर पानी उनका शरीर चौकपन से छोड़ चुका है। उनके तरह शरीर हम फिसल चले। पानी बोलता है हमारा शरीर कैसे हो रहे, इनका शरीर ठोपना बोला और उनकी तरफ शरीर फिसल चुका है। तो दूसरे पेज में हम लोग देखेंगे। समुद्र में इधर उधर घूमते हुए बोलती है पानी के बूंद कई माह समुद्र में इधर घूमते। फिर एक दिन गर्म धारा भेंट आई। भारा जलते अस्तित्व पहुंचा नहीं। मैंने उसकी शोक नहीं प्रारंभ उसके पल पर पड़ी और बनकर समुद्र का भाव बनकर दूसरे देखा वर्णनित हुआ। अभी तक समझे समुद्र के केवल मैंने बंधु वास्तव सत्य था, परंतु ज्ञान समुद्र चल वास्तव दूसरे में जीवों के उत्तर में नामक रहता है। तो पहले समुद्र खारदान मुझे बिल्कुल नहीं भाया जी। पहचानने के धीरे धीरे सब साधन बना। एक दिन नीरज में आया। समुद्र ऊपर बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर देखना। वो मतलब आने के मतलब ऊपर अभी भीतर चलना चाहिए। तो धीरे धीरे रहने चला। दिन भर जिम्मेदार समुद्र को ऊपर डूब चुकी, भीतर चलकर देखना चाहिए कि क्या इस कार्य में ले जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग मैंने विचित्र विचित्र जीव देखा। समुद्र के नीचे विचित्र जीव देखा। जलिंदर मछलियाँ गिबे, कहीं के मनमारी कछुए, हाथवेले मछलियाँ देखकर मछली देख मनुष्य कई गुना लंबी थी। उसके हाथों में अपने शिकार कर लेते थे। तो समुद्र के नीचे पानी जाकर क्या क्या है उसके बारे में बोल रहे हैं। एक खोज किनारा दूर गई थी। ऐसे ही वस्तु देखी कि देख चौक पड़ी। तक समुद्र अंधे मार सूर्य का प्रकाश कुछ भी भीतर पहुंच पता नहीं लगा कर मेरे चित्र दुखने लगते। सोच यहाँ पर जीवों कैसे दिखते पड़े होंगे। ऐसा ही जीवों दिखाई पड़े। लाइट धूमराता एक एक सुंदर मछली शरीर प्रकार निकलती थी, गर्म दिखाती थी। प्रकाश देखकर छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसमें पास जाती थी। भूखी पेट में उनका भोजन करती थी। विचित्र। जब मैं नीचे समुद्र गहरे पहुंच देखा तो वहाँ अंगुल चकोटे टिंगले वाले बहुत तने हुए थे। वहाँ पर पहेड़ियाँ, भाटियाँ, पहाड़ियाँ के गुफा और नाना प्रकार जीव रहते थे। निपट अंधे था, वहाँ आलसी था। कौन हो पानी क्या बूंद? ये सब देख कर समुद्र के नीचे जाकर बोलता है क्या क्या ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। क्या यार ऊपर लौट बते, परंतु प्रत्येक कर मैंने पढ़ा कि यहाँ सब ऊपर पानी के नीचे तीन तीन मिट्टी थे। भूमि घूमकर बचाने के मोटा करने लगी। यहाँ मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। करोड़ों जल कण इसी भरते अपनी जान बचाते और समुद्र का जल नीचे घुसता है। मैं अपने दूसरे भाई के पीछे पीछे चट्टान घुस गई। कई वर्ष मिली मोटी चट्टान और पृथ्वी भीतर खुलने स्थान कर निकले। एक
एक स्थान इकट्ठा होकर लोगों ने सोचा क्या करें कि ही समय तो पड़ा रहे ना ठीक, परंतु इनमें से उत्साहित युवा थी कि एक स्वर बोले, हम खोज करेंगे पृथ्वी उदय धुमधुम को देखने के लिए भीतर कर छिपा हूँगा। मचाते हुए आगे बढ़े, ऐसे स्थान पहुँचे जहाँ की वस्तु नाम था। बड़ी बड़ी चट्टान लाल पीली गलाब कर भाते उधर उधर उतर रही थी। इस स्थान को आसपास दुर्घटना होते हम लोग अपनी इस खोज के प्रश्न अंधाधुंध बिना मारते बढ़े रहते थे। इससे अचानक ऐसी जगह पहुँची जिस तापमान बहुत ऊंचा था, हमारे लिए असह्य था। हमारा अगुआ देखते ही देखते उनका शरीर अर्जुन विभजन हुआ था। इस दुर्घटना मेरे कान खड़ा हो गए। अपनी और बुद्धिमान साथियों के साथ एक निकल भागी देखी। फिर पानी के बूंद जब उसकी धारा सत्य के साथ जा रहे, उसी के बारे में हम लोग अब एक ऐसे स्थान पहुँचे पृथ्वी के गर्भ रहकर हिल रहा था, बड़े जोर से धड़का हुआ था, बड़ी दूर बाहर ले गया। अब ऊँचा आकाश के ओर चले। दुर्घटना हम चौक पड़े, पीछे देखते से पृथ्वी फट गई है। उसने धुआं बिजली धातु हुए निकल आया। दृष्टि पड़ा शानदार, इसे देखने के लिए बार बार इच्छा होती थी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी बात रही हो। हाँ, तुम ज्वालामुखी कहते हो। अब हमारा पहुँचे भाजपा हर कर मिल जाती है आगे पुरंदर सची। हमें यहाँ दर्शन हुए, हमें फिर लादे कभी जाति कभी दिन पर आनंद देते थे। हम आकाश पर स्वच्छंद करने के फिरते हैं। बहुत देर वाम जल को मिलते ही कारण हम भारी चले, नीचे झुकाए, एक दिन बूंद बनकर नीचे बूंद पड़े। तो वो बोलते हैं बहुत भाप जले कन्मोह के कारण हम भारी जल हो गए, नीचे झुक गए। तो उसके बाद पानी के बूंद कर नीचे पड़े। मैं एक पहाड़ गिरी, अपने साथियों के साथ मिली, कुछ लेकर चली। पहाड़ों में पत्थर पत्थर कूदते मिलकर मन आनंद आया, भूल नहीं जा सकता है। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर कुंदे से नीचे बटन पर गिरे, बेचारा हमारा टूटकर कणकण हो जाता है। तुम इतनी देखते हो पत्थर को चला चला कर बनते, गिर समय जाते हैं तो कठोर कठोर वस्तु हमारा प्रकार प्रसन्न हो जाती है, अपनी विजय उतर होकर इधर उधर बिखर जाती है। इच्छा बहुत उन समतल भूमि देखते, इसीलिए छोटी धारा से मिल गई है। सरिता आदि बड़े वजह थे। हम कभी भूमि काटने कभी पेड़ों खोलने के फिरते थे। बहते बहते एक दिन नगर पहुँचे। मैंने देखा नदी तट पर ऊंची मीनार, कुछ काली काली हवा निकल रही थी, उसको देखने बड़ी अपने हाथों दुर्गा नेता उन्हीं पास को पहुँचे और साथियों के मोटे नल खिंचली दिनों में नल भूली भूलती क्षण उसमें निकल भगाने स्टेट लगी रहती। भाग्य में साथ एक दिन था तो रहती है दिया पर मजले के लिए कभी भूमि में पेड़ों में देखना था और कभी क्या बोलते तट पर मीनार पर कुछ काली काली हवा निकल रही थी, उत्सुक देखने करते दुर्भाग्य होता था। तो बोलती घूमती थी प्रति क्षण उसमें निकल मदद के चेष्टा साथ में हम लोग एक दिन अंतिम पेज में क्या रात के समय किसी स्थान पर पहुँचे, जल का नल टूटा हुआ था। कौन पानी में बोलता है, तुरंत उसमें होकर निकल भागी, पृथ्वी सना गई। अंदर अंदर घूमते घूमते बेर पेड़ के पास पहुँच गए। नल टूटा, उसके अंदर जाकर पेड़ के से पहुँच गई। यहाँ रुकी, सूर्य निकल बाद आए। बस मैंने कहा हाँ मैं अब तुम्हारे पास ठहर कर सकती हूँ। सूर्य निकल आए है, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। सूर्य जैसा निकलाता है तो पानी बूंद को निकल नहीं सकते। वो सुबह धीरे 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 घटी आँखों से उजल गई। तो रामबंधु तिवारी ने पानी क्या बूंद के बारे में, कैसे पानी उत्पन्न हुई, किधर से आई, कैसे वो किसी किधर किधर धारा से किसी किसी के धारे में किधर से ऊपर जाती थी और नदी में समुद्र के नीचे क्या है, किधर किधर में धारा हुआ है, वैज्ञानिक ने बहुत ही अच्छी तरह से इसका कल्पना कर लिखित किया रामबंधु तिवारी ने पानी के बारे में। बच्चों अभी इसका हम लोग क्या किए, पानी की कहानियाँ पठन कर ली। अब इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। लेखक में क्या है, प्रश्न में लिखे रामचंद्र तिवारी ने। अभी पहला प्रश्न, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। क्या है पहली आंसर, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी उसके साथ ग्रह का उद्यम हुआ था तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन सूर्यमंडल लपटे ब्रह्मा का ऑक्सीजन बीज रासायनिक क्या हुआ, दोनों के संबंध पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद में इन दोनों का अपना पूर्वज कहा गया है। तो ओस के बूंद क्रोध के गुणा क्यों काम रही थी, ते ऑक्सीजन बीज रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड पृथ्वी उसके साथी ग्रह उद्भव की नई ब्रह्मांड हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सूर्यमंडल लपटे में विद्यमान थे। किसी सूर्य टकरान सूर्य टुकड़े पड़े गए तो उन्हीं टुकड़ों को टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ। इसी ग्रह को ऑक्सीजन हाइड्रोजन रासायनिक क्रिया कहे गए। तो सद्भाव बूंद आपके रूप में पृथ्वी के वातावरण हुई गिरी घूमती रहती है, न तत्पर स्ट्रोक पर बिहान को जाती है। समुद्र से होती वो मार्ग धारा निकल कर ठोस रूप में थका का जल का रूप धारणा कर रही है। तो
और क्या है 3 नंबर का 3 में पानी में अपना पूर्वज क्या है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस सूर्यमंडल को लपटे में हुए विद्यमान था। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बीच रासायनिक क्रिया है, दोनों स्वयं पानी में जन्म हुआ है। 4 क्वेश्चन क्या है, पानी ही कहानी आधार पर जन्म जीवन यात्रा अपने शब्दों में लिखिए। तो जब ब्रह्मांड पृथ्वी उसके साथी ग्रह में भी नहीं था, ब्रह्मांड हाइड्रोजन ऑक्सीजन सूर्यमंडल लपटे विद्यमान किसी के सूर्य के कड़े में उन्हीं में टुकड़े में पृथ्वी में रूप में उत्पन्न हुआ, दोनों स्वयं पानी में जन्म हुए। तो दोनों ही घूमते रहते तत्पर ठीक स्पर्श विद्यमान हो जाती है। तो 5 क्वेश्चन क्या है, तो कहानी अंत तक आरंभ किससे स्वयं, तो क्या है स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए बूंद लेखक आवाज़ को सुनने क्या रही थी। तो कहानी की अंत आरंभ पढ़कर पता है उसके बूंद सूर्य के प्रतीक्षा कर रही थी। पाठ के आगे तो क्या है, पाठ के आगे जलचक के विषय जानकारी प्राप्त कीजिए, पानी की कहानी करके देखिए लेखक पानी की कहानी कौन कौन सी बातें विस्तार रूप में वर्णित की है, कौन कौन से बातें विस्तारित रूप में के पेड़ के भीतर फव्वारी होता है, जड़ों के पानी पहुँचते हैं और तमो पे जाइबल फ्लोमो नामक वाक्यों में होती है, पानी जड़ों पत्तियों तक पहुँच जाती है। कहानी पाठ में से बूंद कर कहानी सूत्र लिखिए, केवल इस काल्पनिक किसी भी वस्तु छुपा कहानी लिखो। तो बच्चा स्वयं या पढ़कर लिख सकते हो। समुद्र के तट पर बसे अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती, तो बोलते हैं समुद्र के तट पर नगरियों के अधिक ठंड अधिक गर्मी नहीं पड़ती, वातावरण सदा न वातावरण, तो वातावरण नमी होती है। तो दूसरी क्या है, पेड़ के भीतर फव्वारा होता है, पेड़ जड़ों से पानी पहुंचता है, इनकी यहाँ वनस्पति क्या है, तो पानी पहुंचते क्योंकि पेड़ की जड़ों तनों जलम पलक नामक वाही होती है। तो पानी जड़ों पंक्तियों तक पहुँचे, इस क्रिया में वनस्पति शास्त्र संग्रह ट्राइस्पाइडिस कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपाइसिन कहते हैं। तो अनुभव और कल्पना क्या है, तो पानी कहानी लेखक कल्पना वैज्ञानिक लेकर से बूंद सूत्र तो समर्थन किया है। आसपास बूंदों का अधिक अवस्था है, सूर्यमंडल पृथ्वी समुद्र और होते हैं जुड़ पे पेड़ों के करती हैं। हमें कहानी पति आपके लोहे पर की कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों स्वयं आप इसको पढ़कर थोड़ी लिख सकते हो। अन्य पदों के समान 3 अवस्थाएं होती है, अर्थात पदों के 3 अवस्थाओं का विशेष अंतर होता है। जल की तल अवस्था धोना होता है, इसका कारण कीजिए, इसका कारण तो आप लोग कारण क्या है, जो जड़ का किया तभी स्वतंत्र पाया कि कोई व्यक्ति जड़ बना कोई वस्तु सीखा जिससे जड़ जाए। भूमियों को प्रकृति अलग रहे ना, व्याकरण में भूमिका को अलग अलग क्या होता है, कथाक्रम में यदि होते हैं। तो पाठ के केवल दी गई सामग्री पृथ्वी के संजन सहयोग पर्यावरण संकट रूप में आप तो लिखिए। तो बच्चों अभी क्या है, पाठ के बच्चों पर्यावरण संकट लिखिए आप, जब खुद ही ये पाठ को साथ केवल पढ़ने के लिए गई पठन रामायण पृथ्वी के सत्ता सहयोग को लेकर पर्यावरण संकट से आप लिख सकते हो स्वयं। तो भाषा की गीत, किसी भाषा की गीत क्या है, किसी भी क्रिया को पूरी करने जो संज्ञा आदि संकलन होता है अपनी अलग अलग भूमिका अनुसार अलग अलग कारणों में दिखाई देता है, वो स्वीकार जकड़ लेती है। तो जकड़ना क्रिया पर्सन, जब कोई व्यक्ति जकड़ने की कोई वस्तु जिसे कर रहा है, तो भूमियों को प्रकृति अलग अलग व्याकरण भूमियों के अलग अलग बंधों से कर्ताक्रम क्या दिवस अपनी पाठ्यपुस्तक प्रकार 5 उदाहरण खोज कर लिखिए, जल्दी परिभाषित कीजिए। तो क्या है, आगे एक बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी, पकड़कर संबंध कारक है।
हम बड़ी तेज़ी से फेंक दिए होता है अपादन कारक के। तो पकड़ का संवाद कारक, तेजी से अपादन कारक। तो मैं प्रतिक्षण उसमें होता, मैं माने करता है, वो माने चाकू से माने करण कारक, लाख से माने करण कारक। तो कर्म जैसे व्याकरण भूमिका में अलग अलग लिखिए। कर्म कारक आदि स्पष्ट तो लिखना इधर क्या है, तो पकड़कर संबद्ध कारक में कर्ता चाकू से करण कारक, तेजी से उत्पादन कारक और लाख से करण कारक। अब इधर लिखोगी लाख से तो करण कारक। तो बच्चों अभी हमारा पानी की कहानी का वैज्ञानिक कारण से, जैसे ये कहानी बहुत अच्छी है, पानी के बूंद कहाँ किधर से आई, कैसे उसका उत्पन्न है, उसके बारे में लेखन लिखी बहुत अच्छे से लिखे। इसका पाठन प्रस्तुत हो गए। आज के लिए दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस, और आपको 17 पार्ट में मुलाकात करती हूँ। बच्चों मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।